हेलो माय फ्रेंड्स, JEE6 वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान क्या सोच रहा है इस समय और इस रिश्ते में क्या होने वाला है भविष्य में, प्लीज लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। देखिए, चलिएगा देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ वांड। ओके, वाओ, नाइस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड है ओके द डेविल का कार्ड है और बॉटम से कार्ड है स्ट्रेंज। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो अगर मैं रीड करूं एनर्जी को तो आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी, मैं ऐसी सोच रही हूँ, ऐसा सोच रहा हूं, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है बॉटम से वो बताता है स्ट्रेंज का कार्ड। स्ट्रेंज का कार्ड, ये इंसान हो सकता है कि जब आप दोनों के रिश्ते में कोई परेशानी आ रहा था ना, तो आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं था कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ कर सके, लड़ सके, इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट लगा सके, जिसके चलते इसके हिम्मत ना होने के वास्ते इस इंसान ने पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ते को है ना डिवाइन के ऊपर सौंप दिया था और जो भी आपके लिए खड़े उतरना था, आपके लिए करना था, जो भी इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना था, वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा सकता था। उसका समय, उसका जो वो नहीं हो रहा था, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको मतलब छोड़ के चले गया। ठीक है ना, आपका साथ नहीं दे पाया, आपको रूठाई छोड़ के चले गया ये इंसान। लेकिन ये इंसान आपके लिए लॉयल है, आपके लिए इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। आपको देख रहा है कि आप पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, आप इसके लिए भी लॉयल थे और ये भी दिख रहा है कि आपको ऊपर वाला का ब्लेसिंग्स है, डिवाइन का फुल्ली सपोर्ट है आपके और आप काफी ज्यादा स्ट्रांग इंसान हो। ठीक है ना, आप ना अपने दिमाग से कुछ भी आप कर सकते हो, क्रिएटर हो आप एक। ठीक है ना, आप सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हो। स्ट्रेंज का कार्ड इस टाइम पे ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने भले पास्ट में आपको रूठाई छोड़ के चले गया था उसको इतना हिम्मत नहीं था कि आपसे लड़ सके, आपके साथ दे सके, तो इसने पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते को डिवाइन के हवाले कर दिया था। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर अपने साथ स्ट्रांग बना रहा है, अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है ताकि ये इंसान आपको फेस कर सके। और ये आप जो रूठे हुए काफी टाइम से, तो आपको मनाना चाहता है ये इंसान, जोर जबरदस्ती नहीं मनाना चाहता, आपको प्यार से मनाना चाहता है इस टाइम पे। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अपने बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा होगा इस इंसान ने, आपका पार्टनर बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा होगा। ठीक है ना, इसको ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर ने बचपन से बहुत दुख सहा और दुख सह के, स्ट्रगल सह के आपका पार्टनर को इतना मजबूत हो गया कि इस इंसान को पूरी तरह से पता है कौन सा गली में कैसा इंसान है, गली नुक्कर हर चीज एक पता है। बहुत शियाना इंसान कह सकते हो अगर आसान भाषा में। ठीक है ना, बहुत दिमाग चलाने वाला इंसान, घाट का पानी पिया इस हो सकता है। नहीं तो ये इंसान किसी का चंगुल में फंसा हुआ है। आपका पार्टनर कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जिसके चंगुल में फंसा हुआ है, और जो थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही शातिर है और घाट का पानी पी रखा है उस इंसान ने। हो सकता है कि ये इंसान किसी लेडी का इन्फ्लुएंस में हो सकता है, इसका मदर भी हो सकता है, कोई विधवा लेडी भी हो सकता है, या तो कोई सिस्टर भी हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर नजर रखता है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और वो औरत, उसका मदर जो भी है, जो भी अदर सिचुएशन है इसके लाइफ में, चाहे थर्ड पार्टी क्यों ना हो, उसका कहना मतलब पूरा आपका पार्टनर को मानना पड़ता है। उसने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा। ठीक है ना, उसके ऊपर आपका पार्टनर नहीं जा सकते।
उसका जो भी लेडी फिगर है उसी इंसान ने आप दोनों के बीच में दूरियां लाया, आपका पार्टनर को खारी खोटी पूरी तरह से आपको पार्टनर को आपके मतलब आपको लेकर भड़का दिया, ठीक है ना, आपने आपका अपने कब्जे में कर लिया। अभी आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है, भले इस इंसान ने पास्ट में किसी और के बातों में आकर इसने आपके साथ रूड एनर्जी दिया था, रूड आपको बिहेवियर किया था, लेकिन आज समझ रहा है जिनके लिए आपका पार्टनर ने आपको रूड एनर्जी दिया था आज वो भी इनके साथ अच्छे नहीं बिहेवियर कर रहा है या अच्छे से नहीं इसको देखभाल कर रहा है, इसको ही उल्टा सबक सिखा रहा है, आपका पार्टनर को बार बार गलतियां कह रहा है, ठीक है। अभी आपका पार्टनर किसी का सुनना नहीं चाहता, उसको लगता है कि मैंने सबका सुन के सबका करके सबका खुश रखने के लिए मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरी खुशी का क्या, मेरी खुशी का तो किसी को परवाह ही नहीं है। तो ये इंसान अपनी खुशी को लेकर सोच विचार करता है। इस टाइम पे ये इंसान क्लियरिटी मिल गया कि इसको आपके साथ ही बढ़ना है और कोई भी आपके जैसा ना कोई हो नहीं सकता। आप ना एक ऐसा इंसान है उसके लाइफ में कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर झोपड़े से आ रहा है, आपका पार्टनर फ्लैट से आ रहा है या आपका पार्टनर महलों में रहता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इस इंसान को बहुत प्यार करते थे आपके लिए। और ये भी दिख रहा है कि जो भी आपका पार्टनर गुस्सा होता, भड़कता था, किसी का झगड़ा होता तो आपका पार्टनर सीधा आपके ऊपर उतार देता था, ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता था कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर चाहे कितना भी बदमाशी कर ले, कितना भी शैतानी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आप इसको छोड़ के नहीं जाने वाले, आप इसको पूरी तरह से वैसे भी अपनाओगे, जैसा भी कितना भी गलत कर दे फिर भी आप इसी का साथ दोगे। लेकिन काफी हद तक आपका पार्टनर को ये घमंड उतरता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो चुके हो। आप दिमाग से नहीं सोच रहे हो, दिल से नहीं सोच रहे हो, सिर्फ दिमाग से सोच रहे हो, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इस टाइम पे जो आपका गुस्सा देखकर आपका पार्टनर चौंक गए हैं कि इतना गुस्सा कहां से हो गया, पहले तो आप में इतना गुस्सा नहीं था। इस टाइम पे आपको आपका पार्टनर को लगता है आपको बहुत गुस्सा आया, आप इसको खारी खोटी सुना दोगे। ये इंसान अगर आपके लाइफ में आया, इस टाइम पे आपके सामने आया, तो इसको बहुत डर है आपका फेस करना, और इसको लगता है कि ये आएगा तो आप सुना दोगे और दो चार इसको सुन के ये भी रह नहीं पाएगा, इसका भी ईगो हर्ट हो जाएगा और ये भी सुना देंगे, तो दोनों में बहसबाजी हो जाएगी। जिसके चलते ये इंसान आपका मूड के ऊपर देख रहा है, इसको तो क्लियरिटी मिल गया कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, ठीक है ना। ये इंसान आपको क्लियरिटी भी देना चाहता है। काफी हद तक आप लोग का पार्टनर आपको कलर पकड़ के भी बोलना चाहता है, बोल मेरे साथ शादी करेगा नहीं, तू मुझसे प्यार करता है नहीं। कलर पकड़ के ये इंसान जोर जबरदस्ती आपको पूछना चाहता है, लेकिन ऐसा वो करना तो सोचता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि आपका भी गुस्सा देखकर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन काफी हद तक आपका पार्टनर बहुत जिद्दी अकड़ू है। ये इंसान जो सोचता है वो करके रहता है, तो इसने सोच के रखा है कि आने वाला टाइम पे कैसा ना कैसा करके आपने को मनाना है, आपका जो रूठा हुआ है उसको बदलना ही है। और इसको लगता है कि जिस दिन ये इंसान आपके सामने में आ जाएगा ना, तो उस दिन आप ना आपका ना वो हो जाए, फूस हो जाएगा। आपका जो इतना ईगो है, अकड़ है, इसको जो मुंह फेर के रखे हो ना आप, जिस दिन आपका पार्टनर आपके सामने आ जाएगा उस दिन सब आपका हवा टाइट हो जाएगा, सब आपका इस बता देगा, ये इंसान लंबा कर देंगे इंसान आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस इंसान ने आपका बहुत नचाया, आपको बंदर बना के नचाया, इस इंसान ने चाहे उल्लू बना के नचाया, लेकिन नचाया बहुत ज्यादा। इसने आपको जलाया, तरसाया, एकदम गरम धूप में तपाया इस इंसान ने, ठीक है ना। इसने आपको दुनिया की हर एक गाली दी थी, चुतिया से लेके हिजड़ा तक, इसने नालायक से लेकर पूरी तरह से नीच तक इसने आपको सुना दिया होगा। दुनिया की ऐसी गाली नहीं हो जो इसने आपको ना दिया होगा। इसने इतना आपके साथ गलत किया कि अगर 100 बातों की एक बात कहना जाए तो हमें ऐसा भी कह सकते कि ये इंसान पूरी तरह से मर्यादा ही नांग दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना, इस रिश्ते में। लेकिन आज शर्मिंदा है, आज आपका पार्टनर आपको छोड़ के जिन लोगों के साथ में है वो लोग बहुत ही थर्ड क्लास लोग हैं और बहुत ही टॉक्सिक लोगों के साथ है ये इंसान, ठीक है ना। उन लोगों के जुबान में अच्छा नहीं है, कमेंट मारते हैं और सिर्फ मस्तियां करते हैं और फोकट ही लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के साथ है। इसको समझ में आ गया है कि किन लोगों के साथ है, लेकिन वहां से पीछे छुड़ाना चाहता है। लेकिन वो ऐसे ग्रुप, ऐसे लोगों के बीच में घेरा में फंस गया आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर चाहे कितना भी पैर मतलब वहां से निकलना कोशिश करे, लेकिन आपका पार्टनर का पैर पीछे खींच लेते हैं, उसी दलदल में फिर से खींच लेता है। आपका पार्टनर चाहकर भी उस दलदल से नहीं निकल सकता। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है और उन लोगों के चलते आपका पार्टनर ने आपके रिश्ते में तो पूरी तरह से रायता ही फैला के रखा है इस इंसान ने पूरी तरह से, है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके मन में इसके लिए कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। पहले हुआ करता था, वो समय चले गया, ठीक है ना। अभी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं आपके दिल में, ऐसा उनको लगता है। आप तो ये इंसान आपके पास आएगा तो आप झगड़ा कर लोगे, इसको बहुत ज्यादा सुनाने वाले हो, इसको बहुत ज्यादा इज्जत में आप सुना दोगे, इज्जत को लेकर, ठीक है ना, कचरा कर दोगे। इसलिए इसको डर लगता है, इसका ईगो में हर्ट हो जाएगा। ये ईगो से ये आपका पार्टनर ऐसा भी देख रहा है कि काफी हद तक ये इंसान सुलझाना तो चाहता है, ये रिश्ते को सही, सब कुछ सही करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप अभी मानने वाले में से नहीं हो। काफी ज्यादा इस इंसान ने आपको मायूस किया है इस रिश्ते में, ओके।
शर्मिंदा है ये इंसान अपने किए हुए को लेकर। इसको लगता है कि इसने कुछ ज्यादा ही जास्ती कर दिया, आपको घमंड में आके, ईगो में आके, अहंकार में आके कुछ ज्यादा ही आपके साथ कर दिया जो इसको नहीं करना था। कहता है ना कि सारी चीज एक लिमिट में होता है, कोई भी चीज लिमिट में होता है। तो इसने आपके साथ गलती का जो ना अनलिमिटेड गलती कर दिया इसने, ठीक है ना। और इसने ऐसा गलती किया कि इसका ना माफी नहीं है उस गलती का। अगर आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि आपके जगह में अगर आपका पार्टनर रखता है ना तो आपको कभी माफ नहीं करता। आपको तो कब का ये इंसान मारपीट के कुछ आपको कचुम्बरी बना देता। वो तो आप अच्छे इंसान थे जो इसको कुछ नहीं किया, आपने इसको छोड़ दिया। जाओ डियर, मैंने तुझे छोड़ दिया, ठीक है ना, तूने मुझे बहुत दुखाया, तरसाया, लेकिन इट्स ओके, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो आप गुस्से में हो भले हो, लेकिन इसको आप मौका नहीं देना चाहते हो, आप रूट में हो, पीठ दिखा के रखे हो इस इंसान को, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। तो गाइस सबसे आज मेजर जो एनर्जी है वो है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ये सबसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और अगर एक एनर्जी बता जाए तो वो है फायर एनर्जी, एरिस। मेष राशि बहुत ही ज्यादा वो है, ठीक है ना। और बाकी सभी ऋषि वाले के लिए बोले, राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए रीड करते हैं सारे कार्ड क्या आता है। तो सबसे पहला 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस था। वो उसके यार दोस्त, फैमिली मेंबर से हो सकता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंस था। इसको हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता था कि बेटी तू तो बहुत खूबसूरत है, तुझे तो कोई भी पैसे वाला मिल जाएगा, तू क्या ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा धक्के खा रहा है, तू कोई आप मिलियनर देख, पैसे वाला देख, तेरे पीछे कोई भी पागल हो जाएगा, तू तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा ऐसा करके इसको बहुत ज्यादा पेड़ चने के झाड़ पे चढ़ाया वाला काफी लोग हैं इन्फ्लुएंस। उनके लिए इन्फ्लुएंस में आकर आपका पार्टनर ने बहुत सारे लोगों के बीच में आपका इंसल्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों के आगे इसने आपको चप्पल से मारा होगा। बहुत सारे लोगों के बीच में इसने आपको बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी गाली दी होगी माँ बहन के ऊपर कि आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन आपने इसको माफ कर दिया होगा। इट्स ओके, ठीक है ना। आपने और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको पता था इसने ये जो कह रहा है ना, ये किसी का इन्फ्लुएंस में आकर, इसका घमंड अकर में आकर ये कह रहा है जो मुझे ये कह रहा है। तो इट्स ओके, आपने भी इसको माफ कर दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है आपको कोई जरूरत नहीं इस इंसान का। ये इंसान रहे आपके लाइफ में तो भी सक्सेस है, और ना रहे तो भी सक्सेस है। आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल जी रहे हो, आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। आपका पार्टनर शादी करने जा रहे थे किसी और के साथ आपको छोड़ के। तो गाइस आज वो सोच रहे हैं कि वो ना जो भी डिसीजन ले रहा है ना, उसने घमंड में आके और अहंकार में आके डिसीजन ले रहा है, क्या ये सही रहेगा। तो ये इंसान स्टॉप लगा के एक बार सोच रहा है, ठीक है ना। और 6 ऑफ वॉन्ड ये भी कहता है कि पास्ट में जो नहीं इसने घमंड में आके, अहंकार में आके इसने आपको सुनाया था, उल्टा सीधा बोला था, तो आज इसको लगता है कि इसने जो अहंकार में सुनाया था वो जीत नहीं थी, एक्चुअल में हार थी। तो गाइस आज इसका जीता हुआ चीज हारा हुआ में बदल गया है, ठीक है ना। उसने जो भी आपके साथ किया था, जीत सेलिब्रेशन किया, तो एक्चुअली हार थी, और आपने हार के भी जीत गया है, ठीक है। आपका पार्टनर अहंकार का जीत को लेकर बहुत दिन तक मजे लेते रहे अपनी जिंदगी में, लेकिन आज इसको समझ में आ गया वो जो जीत थी एक्चुअल में अहंकार थी, ठीक है ना। और गाइस आपको भी पता होना चाहिए अहंकार का जीत नहीं होती, एक्चुअल में ये रियल हार होती है। तो ये अहंकार का जीत था उसका। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि जो जिस घोड़े पे बैठा है ना आपका पार्टनर वो दरअसल वो एक्चुअली नकली घोड़े पे बैठा है। तो नकली घोड़े पे बैठ के वो बंदी जो भी है सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब क्या है, उसका जीत जो सेलिब्रेट करता है वो नकली था, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया, आज इसका घमंड चूर-चार होते हुए दिख रहा है। क्यों होते हुए, जिन लोगों के लिए आप दोनों के बीच में इसने बहुत ज्यादा बड़े बड़े फेंक के गया था, वही लोग आज इसको इंसल्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। मजे लेते हुए दिख रहा है कि आप लोग का रिश्ता टूट गया है, और इसके ऊपर ही हंस रहा है, ठीक है ना, इसके नादानी पर कि इन लोगों की बातों में आके खूबसूरत सा रिश्ता तोड़ दिया। आज ये 6 ऑफ वॉन्ड बताता है कि आप अपने लाइफ में फोकस हो, अपने करियर में फोकस हो, और ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, घोड़ी चढ़ के आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, इस टाइम पे आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में क्या था आपका पार्टनर का लाइफ में। आपका पार्टनर का लाइफ में सर्चिंग था, ऐसा सर्चिंग था कि एक परफेक्ट इंसान का, उसको लगता था कि वो इंसान ना आपसे भी ज्यादा बेटर डिजर्व करता है, बेटर इंसान डिजर्व करता है। इसलिए ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रहकर भी अपना पीछे ना, आपके अलावा इसके पीछे ना सर्चिंग चलता रहता था, और जिसके चलते ये इंसान आपको इतना कदर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, आपका एफर्ट का कोई मतलब नहीं रहता था। आप सोचते थे यार मैं तो इतना एफर्ट लगा रहा हूं, इस रिश्ते के लिए 100% दे रहा हूं, लेकिन सामने से क्यों नहीं मिल रहा है। तो सामने से इसलिए नहीं मिल रहा था भाई साहब से, बहन जैसे, क्योंकि इसको ना आपसे ना बेटर का इसको इंट्यूशन में था, और इसने काफी ज्यादा सर्च किया, सब कुछ कर लिया, और इसने अपने अकड़ में आके इसने पूरी तरह से आपको रास्ता भी दिखा दिया
कि जा तेरा रास्ता इस तरफ है, शक्ल देखिए तो आपने बहुत ज्यादा इसने आपको खारी खोटी सुनाई होगी और अपने सिचुएशन में पीछे चले गया होगा। लेकिन द मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है? मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आज इस इंसान को लगता है कि आप ही वो परफेक्ट इंसान हो जिसको ये सालों साल से ढूंढ रहा था, जो ये इंसान जन्मों जन्म से ढूंढ रहा था, वो परफेक्ट इंसान आप ही हो, ठीक है ना। अभी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिश्ते में मिरेकल करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहता है और उसको लगता है कि ये रिश्ता अगर जिंदा होगा, नई शुरुआत होगा तो कोई मेरिकल से कम नहीं है, कोई जादू से कम नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत मैनिफेस्ट करता है ये इंसान। हो सकता है कि आप ना इसका नाम या तो इसका रिलेटेड कुछ चीजें, या तो आपको एंजल नंबर बहुत दिखता होगा 222 वगैरह, नहीं तो 1111 ऐसा बहुत दिखता होगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, ठीक है ना, आपको बहुत याद करता है और आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं कि आप मिल जाओ इनको, चमत्कार हो जाए, आपके दिल में सारे जो बुरे ख्याल हैं इसको लेकर निकल जाए, आप भी इसके लिए वो प्यार फील करो, ठीक है ना। ये आपको पाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपको किसी के लिए पड़ी नहीं है, आप अपने लाइफ में फोकस हो, गोल में फोकस हो और पूरी तरह से आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी एक ऐसा इंसान हो, बंदा हो, बंदी हो, जो आप पाना चाहते हो वो पा लेते हो, चाहे कितना भी मेहनत करने दो। एक बार आपने जो डिसाइड कर लिया तो वो थान करके ही छोड़ते हो आप भी बहुत कम जिद्दी नहीं हो, ठीक है ना, ऐसा ही लगता है उनको। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में और भी ऑफर था आपके अलावा, जिसके चलते वो चुनाव में प्रॉब्लम हो रहा था, किसको चुने, कौन उसके लिए बेटर है, इसलिए उसने आपका ऑफर को ठुकरा दिया था, होल्ड में रख दिया था ये इंसान, ठीक है ना। और इसके वजह से आप नाराज हो गए थे, आपने इसको ब्लॉक वगैरह कर दिया होगा, आपको बहुत गुस्सा आया होगा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जो छोटी छोटी बातों में मतलब बड़ी बड़ी नाराज हो जाते हैं, राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है आपका पार्टनर, ऐसा भी लगता है। ये इंसान पास्ट में बहुत छोटी बातों में नाराज हो जाता, आप हमेशा इसको मनाते थे, लेकिन एक बार ऐसा भी आया कि ये इंसान ने पूरी तरह से आपका एक बार नाराजगी का फायदा उठा लिया, क्योंकि इसको दूर जाना था आपसे, ठीक है ना। जिसके चलते नाराजगी का फायदा उठा के इस इंसान ने पूरी तरह चुप्पी बना के साथ रहा आपके लाइफ में, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया इसने पूरी तरह से, और आप सोच में पड़ गए कि क्या हो गया, अगर अब मेरे पार्टनर को जमीन खा गया, क्या आसमान निकल गया, दिखता ही नहीं ये इंसान, क्या है, कोई कौन सा गड्ढे में, कौन सा बिल में घुसा हुआ है, आपको ऐसा लगा था। क्योंकि ये इंसान जानता था कि आपको कैसे इंसानों को दूर करना है अपने लाइफ से, कैसे इंसानों को अट्रैक्ट करना है, मतलब इसको पता था, ठीक है ना, चाहे कि कोई भी एज में क्यों ना हो। तो ये इंसान ने आपसे दूरियां बना के किसी और के साथ नजदीकियां बना रहा था ये इंसान, ठीक है ना। तो सबको इसको माइंड गेम पता था, इसने काफी ज्यादा आपको सारे आपका मैसेजेस, आपका कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था 2-4 महीना 4 महीना तक रिप्लाई नहीं देंगे, आपके आंखों से दूर जाएंगे, आप इसको भूल जाओगे, ये इंसान किसी और के साथ मजे करते रहेंगे। तो इस तरह से सोचता है ये इंसान ने। लेकिन जहां पे भी गया था आपका पार्टनर को ना ऐसा दिख रहा है कि कोई भी समझ में नहीं आया, जितने भी इसके ऑप्शन था सबको सिलेक्ट कर लिया, सबको देख लिया, कोई ने भी ना आपका पार्टनर को दिल नहीं जीत पाया। तो ये इंसान घूम फिर के अभी आप ही को मनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने मतलब गए दिन या तो यस्टरडे या तो 2-4 दिन पहले आपको इस इंसान ने मनाने की कोशिश किया होता, लेकिन आप नहीं माने, ठीक है ना। इस टाइम पे आप किसी बात को लेकर एकदम टच से मस नहीं हो रहे हो, मतलब कोई बात ऐसी है जो आपका पार्टनर ने पास्ट में कही होगी, जो आपका दिल में घर कर गई है, ठीक है ना। वो बात आपका पार्टनर आपसे माफी भी मांगना चाहता है, लेकिन आप टच से मस नहीं हो, और आपका जू तक नहीं हिल रहा है, ठीक है ना, और आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप उसी बात को लेकर बैठ गए हो कि तुमने ऐसा कैसा बोल दिया मुझे, ठीक है ना, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। इसी बात को लेकर आपका पार्टनर मनाने के सोच रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान फ्यूचर में भी आपको मना के छोड़ेंगे। इंसान को पूरा पता है आज नहीं तो कल ये आप मान ही जाओगे, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स काफी हद तक ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर का लाइफ में और कोई नहीं, इसको रोज ऑफर आते हैं, नए नए ऑफर, भौरे की तरह पड़ा है इसके पीछे इंसान शादी करने के लिए, इसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि आप अकेला हो, भौरे की तरह पड़ा हुआ है इसके पीछे लड़का, चाहे लड़का हो, ये लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर, इसके आगे पीछे ऐसे लोग पड़े हुए भौरे की तरह कि इसको कोई भी मतलब चाहता है, कोई भी इसको पाना चाहता है, ठीक है ना। देख लेना, आपका पार्टनर हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, हैंडसम हो, या तो बहुत इंटेलिजेंट हो, जो इसको लोग पूरी तरह से भौरे की तरह पीछे पड़े, लेकिन ये किसी का ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये किसी तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ आपकी तरफ ध्यान है, आपको मनाने के ऊपर ध्यान है, आप ही को चाहिए। ये इंसान को जिद है कि ये इंसान आप ही को मनाएंगे और आप ही की तरफ आएंगे। कौन इसको प्यार कर रहा है, कौन कितना इसको प्यार करता है, कौन इसको पाना चाहता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये किसको पाना चाहता है, ये लेना देना है, ये सिर्फ आपको पाना चाहता है, आपसे प्यार करता है और आप नाराज हो लेकिन आपको मनाना चाहते हैं, ओके।
फ्यूचर में ये आएंगे। हो सकता है आप लोग का बीच में 4 महीने हो गए नो कॉन्टेक्ट हो गया, तो या तो 3 महीने या तो 1 महीने या तो 4 साल से भी ज्यादा हो सकता है, देख लेना, ठीक है ना। लंबे टाइम तक इस तरह में नो कॉन्टेक्ट आया आप लोग का और ये नो कॉन्टेक्ट दूरियां मिटाना चाहता है आपको। बहुत टाइम से ये इंसान मतलब विचार ही कर रहा था कैसे मनाए कैसे। इस टाइम पे इसको डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान आपको मनाते मनाते आप बहुत लेट हो जाए और आप पूरी तरह से किसी और के तरफ आगे बढ़ जाओ। तो ये इंसान, इसको भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत लेट हो जाऊं और ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए मुझे, ठीक है ना। तो जल्दी से इंसान आना चाहता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो ये इसका डिजायर बहुत बड़ी बड़ी था, ठीक है ना। बहुत ही बड़े बड़े लग्जरी लाइफ जीने का इसका डिजायर हो सकता है, जिसके चलते इस इंसान ने अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ गया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। लेकिन जो भी हो 9 ऑफ कप्स आज क्या कहता है, आज ये इंसान आपसे दूर रह के नो कॉन्टेक्ट में खुश नहीं बिल्कुल भी। ये इंसान आपको मिस करता है, इसके बाद लाइफ में सब कुछ रहने के बाद भी आपकी कमियां खलती है इस इंसान को। इस टाइम पे ये इंसान आपको विश फुलफिलमेंट मानता है और उसको लगता है कि इसका पजल ना कंप्लीट हो गया जिंदगी का, लेकिन इस जिंदगी का जो पजल है ना एक टुकड़ा बाकी है और वो पजल का जो एक टुकड़ा है ना वो आप हो, ठीक है ना। आपके बिना इसका जिंदगी कंप्लीट नहीं है, ऐसा सोचते हैं। चाहे आपका पार्टनर का लाइफ में कितने भी पैसे आ जाए, कितना भी सक्सेस आए, धन दौलत क्यों ना आ जाए, लग्जरी लाइफ क्यों ना जी ले, लेकिन आपका कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। इस टाइम पे इसको लगता है ये इंसान बहुत आप ही का भी इंतजार कर रहा है इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको एक लकी चार्म मानता है, उसको लगता है कि आप कोई खजाना से कम नहीं है, आपको पा लेना मतलब खजाना पा लेना। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप भी कम नहीं हो, ठीक है ना। आपके अभी आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आप भी बहुत सारे लोगों का सपने मतलब आपको बहुत सारे लोगों का वो क्रश हो, ठीक है ना आप भी। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर बहुत लकी है जो आपने सिर्फ इसको ही प्यार किया, इसको ही चुना, बल्कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे लड़का लड़कियां थे, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन में से भी आपने इसको ही चुना। तो ये भी सोचते हैं कि ये इंसान बहुत लकी था जो आपके जैसा इंसान इसके लाइफ में रहा, प्यार मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो ये इंसान पास्ट में बहुत ज्यादा इमेच्योर था और इसको नए नए दोस्त बनाना या तो नए मतलब इसको ना वो थोड़ा प्लेयर टाइप का एनर्जी हो सकता है इसका, ठीक है ना। प्लेयर टाइप के एनर्जी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है जैसे मैंने कहा था इसका सर्चिंग था, ये ढूंढ रहा था, जिसके चलते ये इंसान आपको ऑफर नहीं दे रहा था, आपको केयर नहीं कर रहा था। क्योंकि जब इंसान, कोई भी औरत जब अपने पति को ना जब तक उसको बच्चा ना मान लेना तब तक उसके लिए पूरी तरह से लॉयल नहीं रहता है, ठीक है ना। जब तक कोई भी औरत अपने पति को बच्चा ना मान ले, ठीक है ना, जिस दिन वो औरत अपने पति को बच्चा मान लेगा ना उस दिन समझ जाना कि ये औरत पूरी तरह से ईमानदार है और ये औरत कहीं नहीं जाने वाला, जन्म जन्म तक साथ निभाने वाला। जब तक औरत अपने पति को बच्चा नहीं मान लेता ना तब तक वो भटकते रहती है इधर उधर, ठीक है ना। तो ऐसा ही ये इंसान, चाहे औरत हो मर्द हो, ये भी भटक रहा था, आपसे बेटर का तलाश में था। लेकिन इसको ना ऐसा दिख रहा है कि आपके अलावा हो सकता है इसने रिश्ते को तोड़ के काफी सारे रिश्ते देखे होंगे, काफी सारे लोगों के साथ मिले होंगे, बातें किए होंगे, लेकिन आपका जैसा जो इसके दिल में जो प्यार है, आपने जो इसको प्यार दिया, आपने क्या किया पता है, आपने इसना हमेशा पास्ट में इसका गलतियों को माफ करते गया। और इसको लगता है जो इंसान हमें माफ कर सकता है ना वही हमसे सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो इसको लगता है कि आपने काफी गलतियों को माफ कर दिया और आपने इसको बहुत बार मौका दिया। लेकिन इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि इस टाइम पे आप मौका नहीं देना चाहते हो, आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, आप किसी और का हाथ थामना चाहते हो, कोई और नया चाहिए आपको, या तो आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप दूर जाना चाहते हो, ठीक है ना, दूर जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। अब इस बात में कितना सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, ये आप ही जानते हो, आप ही सोच रहे हो ना क्या सोच रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आप दूर जा रहे हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, अपने किए होकर माफी मांगना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको प्रपोज भी करना चाहता है, अपने दिल का सारे बात कहना चाहता है कि बस अब मेरा घूमना खत्म हो गया, अब तुम ही मेरा पहला प्यार हो और तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो, जो भी हो तुम ही हो, ऐसा, ठीक है ना। ये पूरी तरह से अपने जिंदगी को सौंप देना चाहता है आपके हवाले। नेक्स्ट द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का हो सकता है गुस्सा बहुत ज्यादा हो, या तो इसको बहुत ज्यादा ऐसी आदतें हो, एडिक्शन का शिकार हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। इसको मतलब फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, ये फ्लर्ट करना, नया नए दोस्त बनाना, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इसको, और हो सकता है कि ये इंसान का बहुत सारा एडिक्शन भी रहा होगा, ठीक है ना। मतलब और इसने थर्ड पार्टी भी लाया होगा इस रिश्ते में, आपके अलावा किसी और को भी चुना होगा इसने, मतलब सब कुछ रायता फैला दिया इस इंसान ने पूरी तरह से, ठीक है ना। ऐसा कोई गड़बड़ नहीं जो इसने नहीं किया होगा, ठीक है ना। ऐसा सब कुछ गड़बड़ करके बैठा है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है इसने काफी ज्यादा कोशिश किया आपसे भागने के लिए, इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते से ना मूव ऑन कर पाया, ना आपकी यादों से मूव ऑन कर पाया, क्योंकि आपका आज भी आपका पार्टनर का
लाइफ में जंजीर है, देखो वो आज भी उसका पैरों में जंजीर है, वो जंजीर जो है ना डिवाइन ने लगा रखा है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो ना, ये डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है ना। जो ये रिश्ते से जो भागेगा, जो जाएगा ना, वही इंसान पछताएगा, बहुत ज्यादा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, घुट घुट के जिंदगी को जिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 100% कह सकता हूं कि आपको भी ये एक्सपीरियंस मिल गया है, ठीक है ना। आपने भी पास्ट में बहुत बार कोशिश किया था इस इंसान से भागने के लिए, आपका इस रिश्ते से भागने के लिए। जितना बार आपने भागने की कोशिश किया उतना ही आप तड़पे हो, रोए हो और परेशान हुए हो। घूम फिर के आपको इधर ही पटक दिया जाता है, डिवाइन फिर से आपको इधर ही पटक दिया जाता है, क्योंकि ये डेविल का कार्ड में कहता है कि आप दोनों के बीच में ना जंजीर है, ठीक है ना। भले अभी भी आप लोगों का ना कर्मा रिलीज नहीं हुआ, अभी भी कुछ कर्मा बाकी है, और आपका ये कार्मिक पार्टनर नहीं है, ठीक है ना। पार्टनर तो कार्मिक वो है थे जो आपके बीच में आया, आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर ने किसी कार्मिक का साथ दिया आपको ठुकरा के, ओके। लेकिन आपका पार्टनर का जिसको भी साथ दिया ना, वो एक डेविल है, आपका पार्टनर का कार्मिक पार्टनर है वो, ठीक है ना। उसका जब सच्चाई सामने आ जाएगा, जब आपका पार्टनर को लेसन मिल जाएगा ना लाइफ का, तब इसको जब धक्का खाएगा ये इंसान, तब समझ में आएगा। ये इंसान इस टाइम पे देखा जाए तो बहुत गुस्से में है, आपको लेकर नहीं गुस्से में है, वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर गुस्से में अगर उसके लाइफ में है, क्योंकि उसके ही बहुत ज्यादा किए हुए षड्यंत्र था जो आपका पार्टनर उसके बातों में फंस गए, और हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया हो, ठीक है ना। डेविल का कार्ड ये भी बताते हैं डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, ये इंसान आपको नेकेड विजुलाइज करता है, ठीक है ना। और आपको लेकर ये इंसान डिजायर है, रोमांस करना चाहता है ये इंसान, और ये भी चाहता है डेविल का कार्ड कि ये इंसान का अभी ना आपको लेकर लस्ट भी है और लव भी है, ठीक है। लव और लस्ट दोनों ही है। आप लोग का जो रिश्ता है ना, लव एंड हेट का रिश्ता है, ठीक है ना। कभी तो आप लोग का बहुत प्यार दिखाते हो, कभी ऐसा झगड़ा करते हो कि दुश्मन बन के बैठते हो, ठीक है ना। तो लव एंड हेट का रिश्ता है आप लोग का, जो भी है जैसा भी है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, डेविल का कार्ड मतलब समझ रहे हो, एक शैतान जब कैसा रहता है तो वैसा ही है। आपका पार्टनर एक शैतान के रूप में है, और जहां पे भी ये इंसान इसको समझ में आ रहा है कि ये शैतान की पहाड़ में चले गया तो शैतान की जगह में है, वो अच्छा इंसान है। आपका पार्टनर उस जगह से निकलना चाहता है, अपने लाइफ को सुधारना चाहता है, उसको पता है उसके बहुत सारे ऐसे आदतें हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। और जिन आदतों के लिए आप बहुत मना करते थे, ऐसा मत करो यार, लोगों का नजर लग जाएगा, लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, तो हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आएगा, तो ये ज्यादा ही करता था वो सब, ठीक है। लेकिन आज इसको जब धक्का लगा है, काफी सारे लोगों का चेहरा सामने आ गया, बहुत सारे लोगों का नकारात्मक शक्ति को जब इसने सहा है, देखा है, तब इसको समझ में, आप जो भी बोलते थे अच्छा ही बोलते थे, जिन लोगों से आप बोलते थे दूर रहना, उन लोगों के साथ ज्यादा घुल मिलता था ये, और आज वही लोगों के साथ नेगेटिविटी साइड देख लिया इस इंसान ने, ठीक है ना। उसका रावण का साइड देख लिया, क्योंकि हर एक इंसान में राम भी रहता है तो रावण भी रहता है, तो आज जो इंसान तो उनका रावण को देख लिया, जिसके चलते वो इंसान वहां से भागना चाहता है। इस टाइम पे डेविल का एनर्जी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इस इंसान को लेकर आप इसको अपनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत गलत किया, इसने आपके अलावा किसी और को चुना, किसी और का साथ दिया, और आपको पूरी तरह से थटपटी लेके आया, ठीक है ना। तो आपको बहुत जलील किया इस इंसान ने। लेकिन ये इंसान आपको पाना चाहता है, डेविल का कार्ड शैतान का कार्ड रहता है, तो ये इंसान आपको पाना चाहता है और हर हाल में पाना चाहता है, ठीक है ना। चाहे आपको झूठ बोलना पड़े, चाहे आपको मारना पड़े, चाहे आपको पूरी तरह से कब्जा करना पड़े, चाहे ये इंसान आपको जादू टोना करके, कोई टोना टुटका करके आपको अपना बनाना चाहता है, वो भी करना चाहता है। मतलब साम दंड भेद जो भी आपका पार्टनर को बन सके सब करेगा आपको, लेकिन ये इंसान आपको खोने का एफर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, इस टाइम पे। क्योंकि आपका पार्टनर ने भी बहुत कोशिश कर लिया आपसे भागने के लिए, किसी दूसरा रिश्ते में जाने के लिए, लेकिन आज भी ये इंसान तड़प रहा है, आपको लेकर जा नहीं पा रहा है। ये इंसान आप में अटक है, क्योंकि दोनों का देखो, दोनों का ना जंजीर से बंधा हुआ है, ठीक है ना, दोनों का जंजीर से बंधा हुआ, मतलब डिवाइन आप दोनों को बांध के रखा, आप लोग मेट ईच अदर हो, ठीक है ना। आप लोग भाग नहीं सकते हो, भले आप लोगों के बीच में दूरी आए, नो कॉन्टेक्ट आए, लेकिन दिल में प्यार रहता है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर आपको लगा बहुत ज्यादा पैशन है, एडिक्शन है ये इंसान आपका, आपको बिना सोचे ये इंसान, इसका तो एक निवाला तक नहीं उतरता, ठीक है ना। भले ये इंसान आपको गाली देके सोचे होगा कि आप हरामी हो, कमीना हो, ऐसा ऐसा करके सोचा होगा, या तो इसने प्यार वाला का एहसास सोचा होगा, नहीं आपके बिना नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे, इस तरह से आपके बिना एक सांस भी नहीं होगा, इस तरह से। मतलब ये इसका ना सोचना आपके लेकर रहता है, ठीक है ना। चाहे ये इंसान अच्छे हुए में सोचे आपको, या तो बुरे हुए में, सोचना तो आपको ही रहता है, जिसके चलते आप भी इसके तरफ अट्रैक्शन हो, दोनों का सोल लेवल कनेक्ट है, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो ये इंसान क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए हमें जानने के लिए हमारे दर्शकों क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहते हैं थंडर वर्ल्ड कि मेरे लाइफ में थंडर वर्ल्ड आ गया। जो थंडर वर्ल्ड जो धोखा तुमने दिया था वही धोखा मैंने मेरे लाइफ में भी आ गया, मेरे जिंदगी में चल रहा है। मैं बहुत मुसीबत हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, मुझे चोट लग गई, पैर में चोट लगी, मेरे सर में चोट लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ कहना चाहता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर ये भी करता है मेरा फैमिली में वाट लगी पड़ी है, मेरा पैसे का पूरी तरह से लॉस हो गया, बिजनेस डूब गया, ऐसा कुछ कहना चाहता है। उसके जिंदगी में बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है वही बताना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर कह रहा है कि अच्छा हो तुम मुझसे दूर हो, नहीं तो मेरा जो पाप का हो भागीदार तुम भी बन जाते, तुम बच गए हो, ऐसा उनको वो बोलते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट और आप दोनों का कांटेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है पॉसिबल है, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है पॉलिटिक्स, तो 7 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 7 डेज में आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 मंथ भी लग सकता है। सिचुएशन बता दो तो आपका पार्टनर का जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में, उसका सच्चा चेहरा सामने आ जाएगा, तब आपका पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा सिचुएशन, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा इंसान है आपके अलावा, तो उसके साथ जब ब्रेकअप होगा, रिश्ता टूट जाएगा, तब इंसान है। तीसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने किए हुए पर शर्मिंदा रहेगा ये इंसान, जब इसको अपने शर्मिंदा अपने किए होकर जब ये इंसान भोगने की कोशिश करेगा, अपने पापों का मतलब खत्म प्रायश्चित करना चाहेगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं ऐसे सिचुएशन में आपको लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है ड्रीम के कार्ड। आप सपने देखने मत छोड़िए, जो भी आप सपने देख रहे हैं विजुलाइज कीजिए, ठीक है ना। और आप ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि अगर आपको कोई इसके अलावा कोई रिप्लेस में है आपके लाइफ में कोई जो आपको थोड़ा लगता है कि हाँ वो भी इंसान मुझे प्यार करता है, दोनों का सही है थोड़ा, तो आप जा सकते हो इस इंसान को छोड़ के, ठीक है ना। ऐसा भी डिवाइन बोल रहा है, लेकिन जाने से पहले सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप रह नहीं पाओ, ठीक है ना, इस इंसान को बिना छोड़े। तो सोच लेना 1-2 बार। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना, आपको इस टाइम पे ये भी बोल रहा है कि आप ना लोगों का केयर कीजिए, मदद कीजिए, ठीक है ना, अगर जितना आपसे बन सके। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। और अपने आप को हील करना है, और आपको थोड़ा गार्डन वगैरह में घूमना है, खाली जगह में नेचुरल के साथ रहना है, ऐसे बोल रहा है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कि भविष्य में श्री कृष्ण भगवान का तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है सक्सेस, तो सक्सेस तो आपको मिलना ही है। ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान आपको चक्कर फाड़ के देने वाले हैं, ठीक है ना। आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है बहुत जल्दी। तो चलिए आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 कार्ड देखते हैं। 4 कार्ड क्या आते हैं आपके लिए उपदेश। तो सबसे पहला कार्ड है जीवन में 3 मंत्र का हमेशा याद रखें। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड आए कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए है, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष करना इतना आसान नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है, ठीक है ना। तो चौथा और आखिरी आपके लिए उपदेश है मन को निराश मत कर, बस श्री कृष्णा पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का तू एहसास कर, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, क्या सोचते हैं इनका दिल में दिमाग में। तो गाइस ये आपका पार्टनर का दिल की बात, पहला और आखिरी। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आई लव यू, सीइंग यू हैप्पी एंड माय बिगेस्ट रिलेटिव। तो आपका पार्टनर कह रहा है आपको खुश देखता हुआ ये इंसान का सबसे बड़ा तोहफा है, इसको लगता है। नेक्स्ट कह रहा है यू आर माय हार्ट एंड सोल, आई लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो ये इंसान आप ही उसका दिल की धड़कन हो, आप ही उनका आत्मा हो। ये इंसान हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, जिंदगी भर ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, कभी दूर नहीं होना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।